टैली ERP9 के पार्ट 16 में हम प्री एलोकेशन ऑप्शंस का यूज देखेंगे। इसका प्रैक्टिकल हम पिछला 15 नंबर पार्ट में देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शंस का यूज पढ़े हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग पहले उसे देख लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं दोस्तों। जब हम किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं या फिर किसी कस्टमर से हमें पैसा मिलता है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कौन से बिल का पेमेंट कर रहे हैं या फिर किस बिल का पैसा हमें रिसीव हो रहा है। पर टैली में पेमेंट या रिसीव की एंट्री करते समय हमें सबसे पहले अमाउंट देना होता है, फिर उसके बाद बिल नंबर को सिलेक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं पहले बिल में मेंटेन बिल वाइज डिटेल बिल सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो, तो टैली में यहाँ पे हम प्री एलोकेशन का यूज करेंगे दोस्तों, जिससे हम पहले बिल को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑटोमेटिक वहाँ पे अमाउंट सेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल की ओर आते हैं। सबसे पहले तो इसका सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों। सेटिंग करने के लिए हमें जाना है F12 बटन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में, जो कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद जाना है दोस्तों हमें यहाँ पे वाउचर एंट्री। मैं आप लोग को जूम बढ़ा के भी दिखा देता हूँ। ये जस्ट हमारा यहाँ पे वाउचर एंट्री में आना है दोस्तों। इसमें यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर देते हैं। वाउचर एंट्री में आने पर दोस्तों यहाँ पे हमारा एक ऑप्शंस मिलेगा अकाउंट के नीचे। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बॉर्डर्स में भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये हमारा प्री एलोकेशन बिल फॉर पेमेंट कॉन्ट्रा रिसिप्ट जर्नल वाउचर नो, ये ऑप्शंस नो है दोस्तों। इस ऑप्शंस को हमें क्या करना है, यस करना है। तो वाई प्रेस करके दोस्तों मैं इंटर करता हूं और इसे यस कर देता हूं। जूम कम करके इसे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा प्री एलोकेशन का सेटिंग एक्टिवेट हो गया है। अब इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, हम राम लिमिटेड से कुछ रुपए का माल खरीदे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 1 तारीख चौथा महीना 2025 के डेट में हम यहाँ पे 25,000 का माल खरीदे हैं, और 2 तारीख चौथा महीना 2025 के डेट में हम 30,000 रुपये का माल खरीदे हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग बिल कटा है। एक बिल है 450 का और एक बिल है 451 का। तो इसका हम सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे लेजर की रेट करना है। तो लेजर की रेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें चले जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, गेटवे ऑफ टैली के नीचे अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन से डाउन बटन प्रेस करके लेजर में आ जाते हैं और लेजर में आकर सिंगल लेजर के क्रिएट में इंटर प्रेस कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें नाम देना है दोस्तों राम लिमिटेड। मैं जूम बढ़ा के आप लोग को नाम एंट्री करके दिखा देता हूँ। राम लिमिटेड, ये लिमिटेड, ये नाम दे दिए दोस्तों। इंटर प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं। तो यहाँ पे राम लिमिटेड से खरीदी कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर आएगा दोस्तों। इसमें सन्ड्री क्रेडिटर दे दिए। जैसे ही हम सन्ड्री क्रेडिटर दिए, मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन यस दिया है, तो इसे तो यस रखना ही है। राम हमें यहाँ पे 10 दिन का टाइम दिया है कि आप 10 दिन के बाद 11वें दिन में पेमेंट कर देना करके। ये 10 दिन हम टाइम पीरियड देकर दोस्तों यहाँ पे, और एड्रेस वगैरह ना देकर इसे सीधा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल ए दोस्तों। मैं इस तरीके से राम लिमिटेड का लेजर क्रिएट कर दिया हूँ दोस्तों। अब इससे बाहर आने के लिए गेटवे ऑफ टैली में एस्केप बटन का यूज करते हैं दोस्तों। हम ऐसे जस्ट गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं और इसका अमाउंट का वाउचर एंट्री करते हैं। तो अमाउंट का वाउचर एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के नीचे अकाउंटिंग वाउचर दिया हुआ है, इसमें इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। इसमें आने के बाद यहाँ पे हम परचेस एंट्री करेंगे। तो F9 बटन प्रेस कर लिए दोस्तों शॉर्टकट की, और CRDR एक्टिवेट करना है दोस्तों। हमें इस क्वेश्चन को CRDR में देखना है। तो यहाँ पे कंट्रोल V बटन प्रेस करके CRDR मोड एक्टिवेट कर दिए हैं दोस्तों। अब डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है राम लिमिटेड से माल खरीदे, बिल नंबर RAM/001/450। तो बिल नंबर कहाँ पे देना है दोस्तों, मैं आप लोग को जूम बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ। ये जस्ट 5 नंबर दिया है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है, आप लोग को टाइप करना है RAM/001/450, ये नंबर दे दिए दोस्तों। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी वही सेम RAM/001/450, ये नंबर देकर एंटर प्रेस करते हैं। और डेट भी आप लोग को दिखाया हूँ दोस्तों मैं कि ये हम 1 अप्रैल 2025 में सेट कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2025 दे दिए हैं। जैसे ही इंटर प्रेस किए, यहाँ पे पर्टिकुलर के नीचे किससे खरीदी कर रहे हैं दोस्तों, हम राम लिमिटेड से, राम से नहीं, राम लिमिटेड से खरीदी कर रहे हैं। तो राम लिमिटेड को हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने पर सप्लायर डिटेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है दोस्तों, 25,000, 25,000। इस अमाउंट को देकर जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं,
तो यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑप्शंस आता है। इसमें मैं आप लोग को पिछला वही 15 नंबर पार्ट में बता चुका हूँ कि जब भी हम परचेस और सेल का नया एंट्री करते हैं तो न्यू रेफरेंस लेते हैं दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हुए दोस्तों आगे बढ़ना है और यहाँ पे DR में परचेस ले लेना है। परचेस लेने के बाद दोस्तों हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा एक उधारी परचेस का एंट्री, जो कि हम 450 वाला बिल था उसका कर दिए हैं। अब एक और एंट्री है दोस्तों, डिस्प्ले में देख सकते हैं आप लोग 2 तारीख के डेट में। तो यहाँ पे डेट कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, हम शॉर्टकट की F2 बटन प्रेस करके। ये देखिए दोस्तों आ गया हमारा 2 तारीख, जस्ट इंटर प्रेस किए 2 तारीख कहाँ पे सेट हो गया है, मैं आप लोग को जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 2 तारीख सेट हो गया है दोस्तों, यहाँ पास हमारा ये जस्ट हमारा जूम कम कर लेते हैं और यहाँ पे हम एंट्री को आगे बढ़ते हैं करने के लिए। तो सेम वही सप्लायर इनवाइस नंबर RAM/001/451 फिर यहाँ पे वही सेम नाम देना है RAM/001/451। ये हमारा सेकेंड बिल का नंबर है दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए दोस्तों, जूम कम कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे 2 तारीख तो सेट है ही, जस्ट इंटर प्रेस किए और राम लिमिटेड यहाँ पे CR में सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि राम से हम खरीदी कर रहे हैं। तो इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं सप्लायर डिटेल से, और क्रेडिट में यहाँ पे अमाउंट कितना देना है दोस्तों, 30,000 रुपये का खरीदी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 30,000 ले लिए, वही सेम नया खरीदी है ये, तो न्यू रेफरेंस ले लिए और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम अगर अलग अलग डेट में हम मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो कैसे एंट्री करना है, ये हम यहाँ पे सीख लिए हैं। अब मेन इसका काम है दोस्तों पेमेंट करने का, जो कि हम प्री लोकेशन ऑप्शंस के जरिए पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए कहाँ जाना है दोस्तों, हमें शॉर्टकट की F5 बटन प्रेस करना है, पेमेंट में आना है। पेमेंट में आने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट किस डेट में करना है दोस्तों, डिस्प्ले में देख सकते हैं आप लोग 1 तारीख 5वां महीना 2025 के डेट में पेमेंट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे वही से मैं शॉर्टकट की F2 बटन प्रेस कर दिया दोस्तों और 1 तारीख 5वां महीना 2025 ऐसे सेट कर दिया। फिर इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों, हमारा डेट सेट हो गया है पेमेंट करने का। यहाँ पे किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, राम लिमिटेड को। तो DR में दोस्तों हम यहाँ पे राम लिमिटेड सिलेक्ट कर लेते हैं, राम लिमिटेड जूम कम कर लेते हैं दोस्तों और राम लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ही हम राम लिमिटेड सेलेक्ट किए, हमारा यहाँ पे पहला कौन सा ऑप्शन आ गया, बिल वाइज डिटेल फॉर राम लिमिटेड वाला, अमाउंट वाला ऑप्शंस नहीं आया, ये हमारा एडजस्टमेंट ऑप्शंस पहले आया। तो यहाँ पे हमारा यही प्री एलोकेशन का यूज है। जैसे ही आप राम के नाम को सिलेक्ट करोगे, पहले आपको कौन से बिल को सिलेक्ट करना है ये आपको पूछता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से क्या लेंगे दोस्तों, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि परचेस और सेल करने के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस लेकर दोस्तों यहाँ पे पहला बिल है हमारा 450 वाला, ये 25,000 का कट गया। फिर एंटर प्रेस करके दोस्तों एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, तो वही अगेंस्ट रेफरेंस लेकर 451 वाले बिल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। जिसमें यहाँ पे दोस्तों हमें डिस्प्ले में देख सकते हैं आप लोग, हमें यहाँ पे डिस्काउंट भी मिला है। तो डिस्काउंट का यहाँ पे हमें लेज़र बनाना पड़ेगा, हम लेज़र यहाँ पे बनाए नहीं है। तो वाउचर एंट्री में ही रहकर डायरेक्ट लेज़र बनाने का शॉर्टकट की है दोस्तों Alt+C बटन। ये जस्ट हम Alt+C बटन प्रेस कर दिए और यहाँ पे लेज़र क्रिएशन में आकर डिस्काउंट रिसिप्ट, यहाँ पे रिसिप्ट के नाम से लेज़र क्रिएट कर लेते हैं और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे देते हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट रिसिप्ट इनडायरेक्ट इनकम, और इस लेज़र के विंडो को एक्सेप्ट करके यहाँ पे हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट में हमें यहाँ पे 10% डिस्काउंट ऑफर मिला है दोस्तों, जो कि आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो 55,000 का 10% डिस्काउंट काटेंगे तो 5,500 होगा दोस्तों। आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके आप लोग देख लेना दोस्तों। फिर इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों और फिर CR में यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों चेक के जरिए पेमेंट हुआ है। तो चेक के जरिए पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे चेक को कहाँ विड्रॉल करवाओगे आप लोग, बैंक में विड्रॉल करवाओगे। तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे लेज़र क्रिएट करेंगे दोस्तों। तो ये भी हमारा Alt+C से ही लेज़र क्रिएट करेंगे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दे दिए दोस्तों। हम इंटर प्रेस करते हैं और अंडर में बैंक अकाउंट ले लेते हैं। बैंक अकाउंट लेकर दोस्तों मैं ये सब डिटेल बाद में बताऊंगा आप लोगों को, सीधा हम अभी एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने पर दोस्तों ये देखिए आपका पेमेंट यहाँ पे
49,500 ये पेमेंट यहाँ पे कट गया दोस्तों। टोटल पेमेंट था 55,000 का, जिसमें हमें 10% डिस्काउंट मिला था, तो 5,500 रुपये हम यहाँ पे काट दिए थे दोस्तों 10% डिस्काउंट। और काटने के बाद यहाँ पे हमें 39,500 रुपये पेमेंट करना है। ये लास्ट हमारा डिस्काउंट काटने के बाद वाला पेमेंट है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों हम यहाँ पे प्री एलोकेशन ऑप्शंस का यूज करेंगे पेमेंट के दौरान दोस्तों। इंटर प्रेस करते हैं तो चेक से पेमेंट किया है, तो चेक नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों। चेक नंबर दिया है यहाँ पे 35, जो कि यहाँ पे देना है दोस्तों हमें चेक डिटेल में 357 और 91, ये चेक नंबर देकर इस एंट्री को दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों प्री एलोकेशन ऑप्शंस का यूज करते हैं इस टाइप के एंट्री करके। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।